ने ये जो कार्रवाई की है इसमें पाकिस्तान ने एक तो ये बताया है कि पाकिस्तान अपनी सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने की सलाहियत रखता है। दूसरा, हमें ऑलरेडी पता था कि ईरान के इन जगहों पे दहशतगर्द मौजूद हैं, लेकिन हम इसको पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिकली हल करना चाहते थे। और तीसरी बात इसमें यह है कि हमने ईरान को यह भी मैसेजिंग दिया है कि पाकिस्तान इंडिया नहीं है। इंडिया की शिप्स पे ईरान के जो पसंदीदा जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, होथीज हैं, उन्होंने हमले किए और इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जाके तेहरान बैठ गए और कहा कि अपने होथीज को मना करें, वो हमारी शिप्स पे हमले कर रहे हैं। हमने सिर्फ पैगाम दिया है कि अगर पाकिस्तान की सॉवरेनिटी की वायलेशन करेंगे, पाकिस्तान के अवाम की इज्जत नफ्स पे हमला करने की कोशिश करेंगे तो हम आपको जवाब देंगे। पाकिस्तान कैपेबिलिटी रखता है, पाकिस्तान को ऑलरेडी इन ठिकानों का भी पता था, इन लोगों का भी पता था, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज के जो ऑपरेटर्स ईरान के अंदर मौजूद हैं उनको भी सारा पता था। लेकिन हमने इसको पॉलिटिकली हमेशा देखें जी सॉल्व किया है। हमने कभी भी इसको जो है वो दूसरे एंगल से नहीं लेके गए। हमने ये नहीं कहा कि आप जो है वो हम इसको मिलिट्री ऑफेंसिव करें। हम ईरान को आज भी जो प्रेस रिलीज फॉरेन ऑफिस की तरफ से आई है, हमने ये कहा है कि ईरान हमारा ब्रदरली मुल्क है और ब्रदरली मुल्क जो है वो ऐसे काम नहीं करते। पाकिस्तान अपनी सॉवरेनिटी के लिए, पाकिस्तान अपने इंटरनेशनल लॉ को प्रोटेक्ट करने के लिए हर वो कदम उठाएगा जो जरूरी है। पाकिस्तान की जो ये प्रेस रिलीज आई है, हमने ये कहा है कि सेल्फ डिफेंस हमारा हक है। ये ईरान ने एग्रेशन शो किया है। अगर ईरान एग्रेशन शो ना करता तो हम तो पॉलिटिकल मुलाकातें हो रही थी। 2 दिन पहले ईरान के जो फोकल पर्सन है अफगानिस्तान के लिए वो आए हुए थे। परसों पाकिस्तान के वजीर आजम की ईरानी फॉरेन मिनिस्टर से डेवोस में मुलाकात हुई है। हम तो ईरान के साथ ये चीजें नहीं करना चाहते थे, लेकिन ईरान मिसकैलकुलेट कर बैठा, वो समझ बैठा कि शायद पाकिस्तान ईरान इराक की तरह है, सीरिया की तरह है, लेबनान की तरह है, बाकी मुल्कों की तरह। सो ईरान को इस चीज को महसूस करने कि क्या वो आलमे इस्लाम में तफरीक डालना चाहता है, क्या ईरान आलमे इस्लाम को तकसीम करना चाहता है, ये चीजें हैं जो ईरान को समझनी है। अगर ईरान का किरदार क्या होगा पाकिस्तान के अंदर, एक वक्त में हमने ये भी देखा कि हालात खराब रहे, सेक्टेरियन मसले रहे। सो मैं समझता हूं कि हमें इन चीजों से आगे निकल के खित्ते की आवाम के लिए काम करना है। लेकिन जैसे पाकिस्तान ये कह रहा है, बार बार पाकिस्तान की प्रेस रिलीज ये कह रही है कि ब्रदरली मुल्क है, लेकिन पाकिस्तान की सॉवरेनिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हमने सिर्फ उन लोगों को अटैक किया है जो पाकिस्तान के ऊपर, देखिए यही सरजमीन थी जिसने कुलभूषण यादव को स्पेस दी कि जाओ पाकिस्तान के अंदर। कुलभूषण यादव और भारतीय जासूस पाकिस्तान में जो है वो इंडिया के रास्ते नहीं आ सकते। वो सारी बात है, ईरान के रास्ते आए हैं। मैं समझता हूं अफगानिस्तान बड़ा पोरस कंट्री है, वहां पे बड़े अजीब किस्म के मामला है, लेकिन वहां से भी कभी इस तरह जो कुलभूषण यादव नहीं आया, उसने ईरान का सहारा लेने की कोशिश की। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप, पाकिस्तान की सिविल मिलिट्री लीडरशिप, पाकिस्तान की अवाम, वो तमाम के जो जज्बात हैं उनकी तर्जुमानी की गई है। जो कल हमने ईरान के एम्बेसडर को पैगाम दिया कि वो पाकिस्तान ना आए, अपने एम्बेसडर को बुला लिया और साथ ही साथ हमने ये जो पैगाम है वो इस मिलिट्री रिस्पॉन्स करके भी दे दिया है, ताकि किसी किस्म की ईरान को परेशानी ना हो, वो समझना ना पाए कि शायद पाकिस्तान जवाब नहीं दे सकता। और दूसरी बात यह कि खित्ते के ममालिक, इन तमाम ममालिक को मैसेजिंग की है हमने कि हमारे मिसाइल्स की रेंज मौजूद है, लेकिन हम अगर खित्ते में अमन चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे ईरान, अफगानिस्तान, बाकी ममालिक के साथ इंडिया के साथ भी हम अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। अच्छी बात है। पाकिस्तान इस कार्रवाई के साथ ये पैगाम भी दिया है कि मसले के हल के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखेंगे। इसको कैसे देखते हैं आप, क्या कहेंगे आप? देखें, पाकिस्तान नहीं चाहता कि हम ईरान के साथ मामलात खराब करें। ईरान के ऊपर जब सैंक्शंस लगी हुई हैं पूरी दुनिया में, तो पाकिस्तान उनके साथ, हमने तो 2013 में गैस पाइपलाइन की बात शुरू कर दी। हम तो जो है वो हमारी बॉर्डर पे जो ट्रेड छोटी मोटी हो रही है, इवन के हमारे प्राइम मिनिस्टर गए बॉर्डर मार्केट्स का इफ्तिताह करने। सो हम ज्वाइंट मैकेनिज्म चाहते हैं, ईरान हमारे साथ मिलके जो चीजें करना चाहे, जहां जहां पे मिसट्रस्ट हो उसको सॉल्व करें। मसला खराब करना नहीं है, मसले को हल करना चाहिए। और जो एक्सट्रीम मेजर लिया जाता है कि जब आप किसी मुल्क की सरजमीन के अंदर हमला करें, और जो ईरानी फॉरेन मिनिस्टर कल कह रहे थे जी हमने दहशतगर्दों को मारा है वहां पे, क्वेश्चन ये है
कि पाकिस्तान को जब पता है कि ईरान के अंदर दहशतगर्द मौजूद हैं और वो पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक रास्ता अडॉप्ट कर रहे हैं और हमेशा आपकी लीडरशिप से इस हवाले से बात करते हैं, तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि आप ये मिलिट्री स्ट्राइक करें और आप उन तमाम चैनल्स को छोड़ दें? ईरानी एम्बेसडर जो इस्लामाबाद में थे, उनको ऑलरेडी पता था ये होने वाला है। सो जैसे ही वो इस्लामाबाद से निकले हैं, ये उन्होंने चीज कर दी है, बिकॉज उनको पता था कि उनके एम्बेसडर को तलब किया जाएगा फॉरेन ऑफिस में।